नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आप जिस कंपनी का नाम आपके सामने आ जाता है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेलटेक, टेक महिंद्रा, इस तरीके से कंपनी का नाम आपके सामने आ जाता है। तो दो तरीके से आईटी सेक्टर होते हैं, एक लार्ज कैप टाइप मतलब लार्ज आईटी सेक्टर, एक स्मॉल टाइप आईटी सेक्टर। तो लार्ज आईटी सेक्टर के बारे में यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा। तो वो सारे के सारे ब्लू चिप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है। और यहाँ पे स्मॉल टाइप कंपनी जो है, जो देखा जाए तो एक स्मॉल स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और एक स्मॉल आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उसी कंपनी के एक दिग्गज कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, एप्पल। तो एप्पल इंडिया लिमिटेड जो है, इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वन ऑफ द मेरे फेवरेट स्टॉक भी है। क्यों मेरे फेवरेट है वो तो आपको जरूर बताऊंगा, और आप इस कंपनी के ऊपर कितना पोटेंशियल लेकर फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं कंपनी के डायरेक्ट 6 मंथ के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचते हैं तो मिनिमम जो सबसे मिनिमम जो पीरियड होते हैं वो 6 मंथ। तो 6 मंथ में भी कंपनी देखिए आपको करीबन करीबन 13% तक, 12.5% तक रिटर्न आपको दिया। एक साल में कंपनी का अराउंड 16.49% का रिटर्न दिया, और 5 साल में अराउंड 650% तक रिटर्न। बहुत शानदार एक रैली देखने को मिला। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो सेम टू सेम 650% रिटर्न। तो इस कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, मतलब मार्केट में जब लिस्टिंग हुआ था, तो एक अच्छा खासा मतलब प्राइस बैंड लेकर ही लिस्टिंग हुआ था, और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिया था जब आईपीओ आया था। तो इस कंपनी देखिए लिस्टिंग होने के बाद, तो उसके बाद जो अच्छा खासा तेजी देखने को मिला, करीबन करीबन 100% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके थे। उसके बाद कोरोना के सिचुएशन इस पीरियड में आया, तो अराउंड 50% तक, इस पीरियड में 50% तक कंपनी आपको लॉसेस दे चुके थे। मतलब आप टॉप लेवल में, यहाँ पे टॉप लेवल में बाय करके रखे तो आपको यहाँ पे 60% तक गिरावट देखने को मिला। और उसी जगह पे जितने सारे इन्वेस्टर और जितने सारे दोस्त उसी जगह पे निवेश किया, और टॉप लेवल में निवेश करने के बाद भी पेशेंस के साथ बना रहा, उसका तो रिटर्न इतना शानदार मिला, इतना शानदार मिला, आप खुद ही देख लीजिए। एक साल में करीबन 450-500 पॉइंट का रिटर्न मिल चुके हैं। तो रिटर्न बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला, और बहुत शानदार रिटर्न के कारण एक आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और एफएल इंडिया जो लिमिटेड है, इसका सब्सिडरीज कंपनी है एफएल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में आज पूरा बात करूंगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी कौन सा फील्ड में काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट एक बार आपको विजिट करा देता हूं, तो आप वेबसाइट में देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। कंपनी ज्यादातर मोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। मोबाइल मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो आप बैंकिंग एप्स यूज करते हैं, मान के चलिए फोन पे, और बहुत सारे बैंकिंग के साथ जुड़े हैं, जैसे एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, और भी बहुत सारे बैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं इस कंपनी। तो उसका जो आप एप्स यूज करते हैं, तो उसी एप्स का मतलब डिजाइन और जो टेक्नोलॉजीज है उसी के ऊपर काम करते हैं, और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी बहुत सारे कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए बिजनेस करते हैं। तो टोटल कंपनी का जो पार्टनरशिप है, आप देख सकते हैं 20 पार्टनरशिप से साथ जुड़े हुए हैं, और यूएस बेसिस कंपनी 6 पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं। तो कंपनी का टोटल कॉन्टेक्टेड जो डिवाइसेस उन्होंने कंपनी लिंक किया, मतलब टोटल कस्टमर लिंक किया, वो करीबन करीबन आप देख सकते हैं अराउंड, आप देखेंगे तो 241 करोड़ 97 लैक्स 22,000, मतलब कितना बड़ा एक आंकड़ा यहाँ पे शामिल किया गया। और कंपनी का जो जिस प्लेटफॉर्म में कंपनी काम करते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म को शायद आपने जरूर देखा होगा, तो जैम्प है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ कंपनी, मास भी है, फेस भी है, तो रेवेक्स है। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते है। ज्यादातर आप फोन पे भी यूज किया होंगे, तो उसका भी प्लेटफॉर्म इसी कंपनी के।
तो एप्पल के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी 2005 से एंटर हुआ और कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो 2005 एंड 6 इस पीरियड में कंपनी मार्केट में आया और कंपनी का टोटल जो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है वो 97% एक्वायर करके रखा और ओवरऑल कंपनी ने एक अच्छा खासा एक्विजिशन किया, मतलब अच्छा खासा बहुत सारे कंपनीज को मतलब खरीदारी किए है, बहुत सारे कंपनीज को एक्वायर किया है और कंपनी का जो टोटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म है, वो 3% का यहाँ पे कंपनी मार्केट को कैप्चर करके रखा, जिसमें देखिए आप ई कॉमर्स भी है और आप देख सकते हैं एंटरप्राइजेस भी है और साथ ही साथ बहुत सारे एप्स भी है, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर कंपनी मोबाइल के ऊपर ज्यादातर कंपनी काम करते हैं और कंपनी और जिस फील्ड में काम कर रहे हैं मोबाइल, आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी एनेबल बाय द रिच प्लान पोर्टफोलियो जो 18 ऐप देखिए पार्टनर्स जो जिसके ऊपर काम करते हैं, कंज्यूमर मैसेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड यहाँ पे देखिए सर्च एड एड जो फ्रॉड एड जो फ्रॉड मतलब डिटेलिंग्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग, एलिजिबल एंगेजमेंट वीडियो, रिच मीडिया एंड यहाँ पे देखिए नेटिव एड, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है और कंपनी के जो रेवेन्यू आते हैं वो भी आपको देखना चाहिए। टॉप 10 जो वर्टिकल्स है उसके ऊपर 90% रेवेन्यू कंपनी का आ जाता है और साथ ही साथ जिसमें कैटेगरीज ई मतलब ई कॉमर्स है या और एंटरटेनमेंट है और इन मतलब एडुटेक है, मतलब जो एडुकेशन जो ऑनलाइन आप मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम से आप अभी घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, सेमिनार कर पा रहे हैं, तो उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम करते हैं और साथ ही साथ देखिए फिटनेस और फूड टेक और एफएमसीजी इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप गेमिंग के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करे, गवर्नमेंट जो एप्स है जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हेल्थ टेक के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी एक मोबाइल एप्स फील्ड में ही सबसे ज्यादा मोबाइल फील्ड से ही कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और एक चीज, कंपनी सिर्फ इंडिया नहीं और यूएस बेसिस और यूरोप बेसिस कंपनी के मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं तो और बहुत सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, फंडामेंटली जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं, तो फाइनेंशियल की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप है। तो पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप टाइप में तो आपके लिए इस कंपनी ठीक रहेगा। फिर भी देखिए आप रिस्की गेम आप खेल रहे हैं, सबसे पहली बात आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि इस टाइप कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना मतलब आपका पैसा पूरा के पूरा दाव पे लगाना है। तो पैसा दाव पे लगाएगा तो आपका फंड डबल भी हो सकते हैं, 4 गुण 5 गुण भी हो सकते हैं और आपका फंड पूरा भी डूब भी सकते हैं। देखिए आप 4-5 गुना का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको रिस्क तो लेना ही होगा। आप 20-30% का रिटर्न एनुअली चाहते हैं तो आप लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी में चले जाइए, वहां पे आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो पी रेसी है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सारे के सारे एक रीजनेबल और अच्छा खासा जबरदस्त देखने को मिलेगा। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कम है, 0.16 है, क्योंकि कंपनी का एनुअल इनकम भी कोई खराब नहीं है, 135 करोड़ का। कंपनी के हाथ में करीबन 52 करोड़ का कैश है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 15.5 इसका अर्निंग पर शेयर है और डेटोस जो डे है वो 76.2 है, मतलब कोई तो इसका जो टाइम पीरियड है, कंपनी के हाथ में जो पैसा आने का टाइम पीरियड वो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, मगर कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है 15.9 डेज में, मतलब उल्टा हो गया, थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो अच्छा खासा लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोमोटर के पास 59.9% होल्डिंग है, यही सबसे बड़ी बात है। प्रोमोटर के पास जितना शेयर रहेगा उतना ही प्रोमोटर के लिए खास रहेगा। आप देख सकते हैं आईटी इंडस्ट्रीज में, आईटी सॉफ्टवेयर जो मीडियम एंड स्मॉल टाइप आईटी सेक्टर है उनमें से कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं। तो इसमें एम्फेसिस, टाटा इलेक्सी, एल&टी टेक्नोलॉजी और भी देखिए ओरेकल है, कोफोर्ज है और इस तरीके से बहुत दिग्गज कंपनी है। तो साथ ही साथ एफएल इंडिया जो है वो भी इसका मार्केट कैप के हिसाब से एक अच्छा खासा फील्ड को कैप्चर करके रखा है। और आईटी इंडस्ट्रीज में और एक चीज जरूर कहूंगा, इस कंपनी अभी तक देखिए 1 साल हुआ है, इसके इसलिए उतना फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी कंपनी जबरदस्त आपको 1 साल में रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के साल भर के रिजल्ट के बारे में बात करूं, कंपनी का टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो आपको हर टैक्सेस को पे करने के बाद, हर इनकम एक्सपेंस को माइनस प्लस करके टोटली देखिए 2018 में 28 करोड़ का
19 में 49 करोड़ का, 2020 में 66 करोड़ का और 2021 में 135 करोड़ का टोटल प्रॉफिट अर्निंग किया है। तो एक अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे देखने को मिला। और एक चीज यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एफआईएस के बाद, एफआईएस कितना 55.88% होल्डिंग है और डी सॉरी प्रोमोटर 55.88% होल्डिंग है। उसके बाद एफआईएस कितना 15.5% और 6.5% डीएस के पास और 17.5% पब्लिक के पास। तो इस कंपनी के हर इंडस्ट्रीज, हर मतलब इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस कंपनी के आप मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये एक जबरदस्त कंपनी है और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। और कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं और इसका जो प्रोडक्ट है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आप थोड़ा सा जानकारी और भी ले लीजिएगा, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिएगा। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।